गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज है 20 अप्रैल और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो किसने जीती। ये बेसिकली एक आपकी F1 रेस है। इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेस्पन के द्वारा। बेसिकली ये रेस जो है वो जीती गई है। मैक्स वेस्पन जो है वो नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं और जो रेड बुल कंपनी है उसके ये ड्राइवर है। फिर बात करते हैं जो सेकंड पोजीशन पे रहे थे वो लेविस हैमिल्टन जो है इसके अंदर रहे, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है और इंग्लैंड के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं थर्ड पोजीशन पे लैंडो नॉरिस रहे हैं। और फिर बात करते हैं जिहान दारूवाला जो कि भारतीय F2 रेसर हैं। फिर बात करते हैं ये जो रेस हुई थी बेसिकली इटली के इमोला नाम की जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इस वर्ष की ये दूसरी F1 रेस है। इससे पहले जो रेस हुई थी वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई थी, जो कि लेविस हैमिल्टन के द्वारा इसको जीता गया था। अब सेकंड नंबर की जो रेस हुई है वो एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स हुई है, जिसको मैक्स वेस्टफन के द्वारा जीता गया। अब अपने बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन की यदि अपने बात करते हैं तो अभी हाल ही में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसके अंदर किस देश ने टॉप किया या फिर सबसे फर्स्ट नंबर पे रहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान कंट्री जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं सिंगापुर जो है इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे, जर्मनी जो है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे और साउथ कोरिया भी इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। ये दोनों कंट्री जो है इंक्लूड होकर थर्ड पोजीशन पे रही हैं। अब ये अपने बात करते हैं इंडियन व्यू से। इंडियन व्यू के अकॉर्डिंग यदि अपने बात करते हैं तो इंडिया जो है इसके अंदर 84th पोजीशन पे रहा है। लास्ट ईयर भी इंडिया जो है इसके अंदर 85th पोजीशन पे रहा था और लास्ट ईयर जो टॉप किया था वो भी जापान कंट्री के द्वारा ही इसको टॉप किया था। फिर अपने बात करते हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि कहा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पासपोर्ट माना गया है वो जापान कंट्री के पासपोर्ट को माना गया है। अब अपने यहाँ पर बात की है जापान कंट्री के बारे में। बात कर रहे हैं जापान कंट्री की। यहाँ पर आपको ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको शो किया गया है, ये वाला आपका जापान का शो किया गया है। और जापान की यदि अपनी कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। यहाँ के जो सम्राट है वो नारुहितो है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के योशिहिदे सुगा जी हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तारो असो है। पार्लियामेंट जो है डाइट, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करेंसी यहाँ पर जापानीज येन नाम से चलती है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ जापान के बारे में। अभी यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, उनको भारत सरकार की तरफ से जो है पद्म विभूषण अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाने की घोषणा की गई है। इसी तरह से या फिर सॉरी ये इनको प्रोवाइड करवाई जा चुका है। फिर बात करते हैं 2021 का जो ओलंपिक होगा वो भी जापान के टोक्यो के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा बनाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की गई है। ये जो पखवाड़ा है बेसिकली 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, जो कि मंडे को था, और ये जो है 3 मई मंडे तक चलेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही बताया गया है कि कोविड-19 की जो सेकंड लहर चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है, उसके थ्रू कम से कम लोगों को ये प्रसार हो सके और लोगों को अंदर जो अनुशासन जो है या फिर जो जागरूकता है उसको और आगे बढ़ाया जा सके। फिर बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जो है अभी 7 डेज का कर्फ्यू लगाया गया है या फिर लॉकडाउन लगाया गया है। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो ये जो राज्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 2021 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी 2020-21 की, उसके अंदर सबसे शीर्ष पे या टॉप पे यही राज्य रहा है। और यदि अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वो
सबसे टॉप किया है। सबसे टॉप करने का मीन्स यहाँ पर ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो सड़कें बनाई गई है वो यहीं पर बनाई गई है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत अपने योगी आदित्यनाथ जी, वो भी कोविड-19 पाए गए हैं। सो अब अपने यहाँ पर बात की है राजस्थान राज्य के बारे में। सो बात करते हैं राजस्थान के बारे में। यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है, अपने राजस्थान का शो किया गया है। और इसी के साथ जो डिफरेंट स्टेट्स है, जैसे कि आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और गुजरात हुआ। सो टोटल ये 5 स्टेट्स है जो कि यहाँ पर इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल जयपुर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, गवर्नर जो यहाँ के हैं कलराज मिश्रा जी बने हुए हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था 13 मार्च 1949 को हुआ था। यहाँ का जो डांस है वो घूमर डांस और कालबेलिया डांस काफ़ी फेमस डांस है। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि एक घूमरा डांस भी होता है जो कि पर्टिकुलर किस राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है, जो कि अराउंड 1704 मीटर लॉन्ग हाइट इसकी दी गई है। इसी तरह से नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट और मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की, सो 200 सीट्स, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने करंट न्यूज़ की बात करते हैं राजस्थान की, सो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्कीम है, एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो है वो यहाँ की सुविधा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो भारत का पहला अंगदान केंद्र है वो भी यहीं पर ओपन हुआ है। इसी तरह से अपने यदि बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना है, जिसके तहत 8 रुपये के अंदर भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी यहीं पर ओपन हुआ। ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, वो भी जयपुर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। और प्योर फॉर स्कीम जब वो यहाँ पर स्टार्ट की गई, बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला ये पहला राज्य बना था। विश्व का सबसे बड़ा जो तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका गेट का जो उद्घाटन किया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं तो स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं राजस्थान राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें किस देश ने भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना जो है वो स्टार्ट कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली देश के द्वारा। भारत के जो महसाणा नाम की जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ पर इटली जो कंट्री है उसके द्वारा पहला मेगा फूड पार्क यहाँ पर खोले जाने की घोषणा की है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे के द्वारा वर्ल्ड का पहला जो शिप टनल है, स्टैड शिप टनल, वो नॉर्वे कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो आगे आने वाले जैसे कि वुमेंस का फीफा वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा कंबाइन होकर करवाया जाएगा। और जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है महिलाओं का, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं कैरिबियन सी आइसलैंड के बारे में, तो यहाँ पर अभी एक जो ज्वालामुखी है वो एक्टिव हुआ है, जिसका नाम जो है ला सोफेरियर नाम से उसका नाम है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपने बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इस दिन जो बेसिकली मनाया गया है वर्ल्ड लिवर डे जो है इस दिन मनाया गया है। और अब यदि अपने बात करते हैं लिवर के बारे में, सो लिवर की यदि अपने बात करते हैं तो ये हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है। और जो हमारी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनमें ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और अपने कह सकते हैं कि ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है जिसके थ्रू जो है वो एक बाइल जो जूस होता है वो बेसिकली यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब यदि अपने इस बाइल जूस की बात करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। और ये जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाया जाता है बिलवर्डिन नाम से एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से इस का कलर जो है वो ग्रीन होता है। और ये जो बाइल जूस होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी फैट प्रेजेंट होती है उनको छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ने का काम ये करता है, जिसको अपने इम्प्लीफिकेशन या फिर पाइसीकरण कहते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं
जो लीवर होता है, बेसिकली इसकी जो स्टडी होती है उसको अपने हिपाटोलॉजी कहते हैं कि लीवर की जो स्टडी होती है उसको हिपाटोलॉजी कहा जाता है। और लीवर के अंदर ये पावर दी जाती है या फिर होती है कि यदि इसका कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है तो ये खुद ही उसको वापस प्रोड्यूस कर लेता है। सो इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि जो रीजनरेट की पावर होती है वो भी इसके अंदर पाई जाती है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसका जो वेट की यदि अपने बात करें तो लगभग 1.5 केजी से 1.7 केजी तक इसका जो वेट होता है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि वर्ल्ड वॉइस डे की बात करते हैं तो ये 16 अप्रैल को मनाया गया। फिर बात करते हैं 17 अप्रैल की, सो 17 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया जो डे है वो बेसिकली मनाया गया। और यदि अपनी बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे जो ये किया 18 अप्रैल को मनाया गया, और इस बार इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर नाम से इसकी जो थीम है वो रखी गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये है कि जो अभी एक उपन्यास है द क्रिसमस पिग उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है या फिर इसकी लेखिका जो है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा जो जेके रोलिंग है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, जेके रोलिंग के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो हैरी पॉटर है बेसिकली वो भी इनके द्वारा ही ये जो मूवी है या फिर जो एक उपन्यास लिखा गया था हैरी पॉटर, उसी के ऊपर जो हैरी पॉटर मूवी है वो बनाई जा रही है। ये जो पुस्तक है बेसिकली अक्टूबर मंथ 2020 के अंदर जो लॉन्च है वो की जाएगी। फिर अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे मेघना पंत की बात करते हैं तो इनके द्वारा द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नाम से पुस्तक लिखी गई है। और कैरमेन मारियो मैकॉर्ड की बात करते हैं तो इनके द्वारा इन द ड्रीम हाउस ए मेमोयर नाम से पुस्तक लिखी गई। इरविन एलन सिलीज की यदि अपने बात करते हैं तो इनके द्वारा अशोका ए सूत्र नाम से पुस्तक लिखी गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेलवे द्वारा कौन सी नई ट्रेन स्टार्ट की गई है, उसका नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है, जो कि पूरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट को यदि ऑक्सीजन की डिमांड होती है तो ये जो ऑक्सीजन है इंडियन रेलवे के द्वारा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं जिसके तहत इनको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको पूरी की जाएगी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि समझौता एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये इंडिया और जो पाकिस्तान है उनके बीच में ये ट्रेन चलती है जो कि वीकली ट्रेन थी। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं तो मिथाली एक्सप्रेस जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी नरेंद्र मोदी और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेताजी एक्सप्रेस की बात करते हैं तो अभी जो कालका मेल थी उसका नाम चेंज कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। 23 जनवरी को इनकी जो एनिवर्सरी बनाई गई थी उसी के ऊपर जो 23 जनवरी को अब से पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो एडोब के सह संस्थापक कौन थे जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया। सो एडोब इंक्लूज आप लोग यूज़ करते होंगे, उसी की अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो एडोब के सह संस्थापक चार्ल्स गेस्के है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने एडोब जो कंपनी है उसको 1982 के अंदर जो जॉन वार्नोक है इनके साथ मिलकर इस कंपनी को बनाया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ये जो बेसिकली एडोब है, आप लोग डेली यदि स्टडी कर रहे हो और ये वाला जो वर्ड है पीडीएफ आप लोग हमेशा सुनते आए हो, इसका आप लोग यूज़ करते हो। सो इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इसका फुल नेम क्या होता है, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पब्लिशर किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं शांतनु नारायण की, सो ये एडोब
जो कंपनी है उसके सीईओ प्रेजेंट टाइम के अंदर बने हुए हैं। इसी तरह से नरेंद्र सिंह कापनी की बात करते हैं तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उनके जनक माने जाते हैं, जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। और यदि अपने चार्ल्स गेस्के और जॉन वार्नॉक की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट और बिजनेसमैन है वहाँ पर। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी आपके पर्सन हैं जिनको आप ये वीडियो भेजना चाहते हैं उनको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। विजडन क्रिकेटर्स 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर होगा 5 जो प्लेयर्स हैं उनको इससे सम्मानित किया जाएगा। अफगानिस्तान से किस देश की सेना अपनी वहाँ की जितने भी ट्रुप्स हैं उनको वापस बुला रही है? यूएसए कंट्री के द्वारा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लोइन अवार्ड जो है वो इटली के रॉबर्ट बेंजनी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास भी किया जा रहा है जो कि खंजर नाम से है। ये जो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है वहाँ पर लगभग 15 दिन का या फिर 2 सप्ताह का ये सैन्य अभ्यास किया जाएगा। फिर बात करते हैं 17 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया जाता है, जो कि एक वंशानुगत बीमारी होती है जिसके तहत जो ब्लड की कोटिंग होती है वो नहीं बन पाती। फिर बात करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 34वें संस्करण में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? ईरान कंट्री इसके अंदर फर्स्ट पे रहा और अपना जो इंडिया है वो इसके अंदर सेकंड पे रहा है। फिर बात करते हैं नासा के नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो बिल नेल्सन जो है वो बनेंगे। और टेक्नो का भारतीय एम्बेसडर जो है आयुष्मान खुराना को बनाया गया। टेक्नो जो है बेसिकली एक स्मार्टफोन कंपनी है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर जो भी यहाँ पर दिए हैं, आज के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर प्रेजेंट है, फोटो ऑफ द कैंडिडेट कीजिएगा। जो भी पर्सन आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा उनका फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच और कीप स्माइलिंग। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यदि आप में से कोई भी SSC CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। घर से निकलने से पहले एक बार चेक ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।